साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। दो भाषा, माफ करिएगा, एक भाषण एक चौपाल। एक में विश्वनाथ पाल और दूसरे में इंदु चौधरी। विश्वनाथ पाल ने कटहरी विधानसभा में आज जनसभा की। उस जनसभा में जो संख्या उमड़ी वो साफ साफ मेहनत दिखाती है कि उस विधानसभा पर कितनी की जा रही है। जिसके बाद अब ये चुनाव अगर कोई कह दे सपा भाजपा का है तो ये गलत है। और सबसे बारीक चीज चुनाव में देखा जाए जो बसपा ने दांव खेला है वो है लालजी वर्मा के खिलाफ अमित वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। और इतना ही नहीं, इस दांव में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष लगातार जनसभा चौपाल तो कर रहे थे, मगर उसके बाद बसपा ने अपने अंबेडकर नगर अकबर नगर के लोकसभा प्रत्याशी कह सकते हैं भीम राजभर, इंदु चौधरी और साहिबा अंसारी, गया शंकर कश्यप और वहां पे राज्यसभा सांसद अंसारी, सारे दाव जो सीट के आसपास के हैं वो सभी लोकसभा प्रत्याशी, पुराने गद्दावर नेता सबको जिम्मेदारी दी और वो सब बसपा की सीट को जिताने के लिए लग गए। और ये पेपर वर्क से नहीं, डोर टू डोर कैंपेनिंग के द्वारा कर रहे हैं। इस सीट पर लगातार जिस तरह से बसपा के जो प्रत्याशी लोकसभा के रहे वो तो लगे थे और लगातार मेहनत करते हुए विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ हों, अखिलेश यादव हों, सबकी पोल खोल कर रख दी और जनता को बता दिया कि सांसद भी इनका और विधायक भी इनका। अगर विधायक बनना था तो सवाल उठता है सांसद क्यों बन गए? जब विधायक अपने घर ही का बनाना है तो सांसद क्यों बन गए? क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने, ये आप सुनेंगे तो आप भी बहुचुक्के हो जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने इन बीजेपी और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक ढोल खोली है, आप देखकर हैरान हो जाइए। सुनिए क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने। सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता, परम पूज्य बाबा साहब बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसी राम साहब, बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज जनपद अंबेडकर नगर विधानसभा कटहरी के उपचुनाव में जिनको मान्या बहन जी ने अपना आशीर्वाद दे करके आप सभी कटहरी की आम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रत्याशी बना करके मान्या बहन जी ने भेजने का काम किया है। सम्मानित मान्य अमित वर्मा जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सीनियर नेतागण, सामने बैठे हमारे सभी जनपद विधानसभा सेक्टर और बूथ कमेटी के साथियों, क्योंकि साथियों समय बहुत ज्यादा हो गया है, अब कोई भी व्यक्ति ना बैठने का किसी का मन है ना सुनने का, इसलिए मैं अपना संबोधन में नाम नहीं लेना चाहता हूं। सभी साथियों का, जो भी साथी इस पंडाल में दिखाई पड़ रहे हैं, मैं आज सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, देखिए आपको 20 तारीख को वोट देना है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई अमित वर्मा जी हैं, इनको जिताना है। आपके बीच में तमाम प्रत्याशी वोट लेने के लिए आएंगे। हमने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले जिनकी सरकार है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, ये अभी आपकी विधानसभा में आए थे और उनका भाषण हमने YouTube पे सुना है। उनके भाषण में
अंबेडकर नगर के विकास को लेकर एक शब्द नहीं निकला। उनका भाषण शुरू हुआ पाकिस्तान से और पहुंचा बहराइच, फिर पहुंच गया गुजरात। न तो उनको अंबेडकर नगर के विकास से मतलब है और ना तो अभी तक कुछ वो किए हैं। आपके यहाँ अगर वोट मांगने आए तो इनसे पूछ लेना कि भाजपा के लोगों, अंबेडकर नगर में आपने अभी तक हमको एक भी काम बता दो कि यहाँ की जनता के लिए आपने क्या काम किया है, तो वो नहीं बता सकते। भाजपा के लोग कह रहे हैं मोदी जी गोंद ले लिए हैं। अरे जब गोद ले लिए हैं तो 8 साल हो गया उनको मुख्यमंत्री बने, अब तक आपके लिए क्या काम किए हैं उसका हिसाब आपको मांगना चाहिए। दूसरे जो समाजवादी है, अगर इनके लोगों से आप पूछोगे कि समाजवादी पार्टी ने हमारे अंबेडकर नगर के लिए बीते 5 सालों में क्या काम किया है, तो कोई काम नहीं बता पाएंगे। एक काम जरूर बताएंगे, क्या? जो मान्या बहन जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया था, उस मेडिकल कॉलेज में मान्या बहन जी ने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई थी, अल्ट्रासाउंड की, सीटी स्कैन की, एक्सरे की, कि ताकि हमारे बहन बेटियों का, पिता तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों को अगर कभी जरूरत पड़े तो उनकी जांच हो जाए और इलाज हो जाए। लेकिन ये समाजवादी के लोगों ने वो सारी आपकी मेडिकल कॉलेज की मशीनें लेकर के कहां चले गए? अपने अब्बा के क्षेत्र में, जहां से माननीय मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ चुनाव लड़ रहे थे, अपने बप्पा के क्षेत्र में लेके चले गए। अगर आपको वहां मशीनें लगानी थी तो खरीद करके लगा देते, हमारे अंबेडकर नगर वालों का हक क्यों छीन करके लेके गए? ये सवाल है आपके सामने। अगर आप देखोगे कि आपके इस जनपद का विकास किसने किया, इस जनपद को किसने बनाया, तो आप जानोगे कि इस जिले को किसने बनाया? मान्या बहन जी ने। इस जिले में मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तमाम तहसीलें, मुख्यालय, जिला मुख्यालय किसने बनाया? बहन जी ने। और रोडों का जाल जो बिछा है, ये किसने बनाया? बहन जी ने। और इतना नहीं, इस जनपद में जितने नेता हैं, लगभग सारे के सारे नेताओं को किसने बनाया? मान्या बहन जी ने। आज इसी क्षेत्र से अगर माननीय रामदेव पटेल जी नेता हुए थे तो मान्या बहन जी ने टिकट देके भेजा और आपने ही वोट देके उनको जिताने का काम किया था। इसी क्षेत्र से अगर पूछोगे कि निषाद समाज का बेटा इस जिले में कोई नेता है, तो आप नाम लोगे माननीय धर्मराज निषाद जी। तो 3 बार टिकट दे के विधायक बनाने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने और बहन जी ने किया है। ये धर्मराज भैया भी हमारे जानत हैं। अभी जिस दिन उनका नामांकन था, वो मंच पे जब खड़े हुए तो वो यही कह रहे थे, हमें तो लगता कि भाजपा वाले जबरदस्ती लड़ा रहे हैं, क्योंकि मंचवा खुद ही कहे कि हमें 3 बार विधायक और मंत्री बहन जी बनाई थी, हाथी वाले बनाए थे, इसलिए आने वाली तारीख 23 तारीख को भी आप लोग हाथी को ही जिता दीजिएगा। ये बोला रहे कि नहीं? हम तो नहीं बोलत है ना। अब भाजपा वाले का पता नहीं कहे, उनका अपने दल के मनई क्यों नीक ना लाग, कोई भगोड़ा मनई का टिकट दिए हैं, तो वो कहें कि भैया हमें जबरदस्ती लड़ावत है, हमें जबरदस्ती लड़ावत हैं। आप सब लोग एक टिहरी वालों 23 तारीख को हाथी को ही जिता देना। और दूसरे कैंडिडेट कौन है भाऊ? थोड़ी देर समय दे दे, कुछ बताए दे, बस हम बंद कर दे। दूसरे के है जेका बहन जी बहुत बड़ा नेता बनाए रही, संसदीय कार्य, वित्त मंत्री जैसे बड़ा बड़ा विभाग दी थी। आप तो सांसद है ना, लेकिन ए भैया बहन जी उनसे एक बार कही कि आप तो बहुत बड़े नेता हो, यहाँ पर हमने निषाद समाज में नेता धर्मराज निषाद जी को बनाया, कुर्मी समाज में रामदेव पटेल, रामलखन वर्मा, लालजी वर्मा जी को बनाया, राजभर समाज में नेता माननीय रामचंद्र राजभर जी को बनाया, मुस्लिम समाज में नेता टांडा से विधायक रहे माननीय मसूद जी को बनाया, मुस्लिम समाज में माननीय अतार खान जी को बनाया,
और यहाँ तक ब्राह्मण समाज में भी अगर रामान्य राकेश पाड़े रितेश पाड़े नेता बने तो उनको भी बहुजन समाज पार्टी ने बनाने का काम किया है। आज लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे माननीय घनश्याम चंद्र खरवार जी, उनको भी नेता मान्य बहन जी ने बनाने का काम किया है। माननीय त्रिभुवन दत्त जी जिला पंचायत सदस्य बहन जी ने बनाया, जिला पंचायत का अध्यक्ष बहन जी ने बनाया, विधायक बहन जी ने बनाया, सांसद बहन जी ने बनाया, इस तो ये समझ लो। और जयराम विमल जी को बहन जी ने, माननीय धामूराम भास्कर जी को बहन जी ने, बजरंगबली जी को बहन जी ने, सुधा वर्मा जी को बहन जी ने। इस जिले में जितना नेता जितना विकास है ये सब का सब किसने किया? बहन कुमारी मायावती जी। बहुजन समाज पार्टी ने तो जीतना किसको चाहिए? जरा जोर से बताओ। बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इन्हों कैंडिडेट के तनी हाल सुन ला। बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़ा नेता रहे। बहन जी ने एक दिन सबको बुलाया कि एक चुनाव जलालपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। जब हमने निषाद समाज को भी बना दिया, राजभर को भी बना दिया, कुर्मी को भी बना दिया, ब्राह्मण को भी बना दिया, मुस्लिम को भी बना दिया, तो एक कोई और जाति ढूंढ के लाओ जिसको हम जलालपुर से विधायक बना दें। तो मान्य बहन जी से कहा थी, बहन जी दूसरे के ना बनावा, हमारी बिटिया के लड़ा दिया। तो बिटिया के लड़ावे के लगे कहाँ? जलालपुर माननीय डॉक्टर छाया वर्मा जी का। फिर उसके बाद चुनाव आया अध्यक्ष जी का। बहन जी कहें तुम तो बहुत बड़े नेता हो, तुम्हारी बेटी को भी हमने लड़ा दिया, अब ये बताओ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किसको लड़ाएं? कहें बहन जी दूसरे के कर लड़ो, हमारी बीबी को लड़ा जा। फिर उनके बीबी लड़ाई गई, दोबारा भी आई, तिबारा भी आई। बहन जी ने कहा ये बीएसपी परिवारवाद नहीं चलाती है, ये परिवारवाद समाजवादी चलाती है कि वो भी नाम तो पीडीए का देते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, लेकिन वो काम करते हैं परिवार दल एलायंस। पीडीए का मतलब क्या जाना था कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के विकास नहीं, पीडीए का मतलब परिवार दल एलायंस। तो ये वहां पहुंच गए, सांसद के टिकट मांगे। पहले गए विधायकी के, तो विधायक तो बना दी। फिर कहीं सांसद कहे, कहीं भैया जब आप विधायक है ये हो तो सांसद और क्यों को बना जा? कहे नहीं, एक बार दिल्ली पहुंचा दिया। तो तमाम हमारे अंबेडकर नगर के जो लोग बसपा में नहीं थे वो लोगों ने उनको सांसद तो बना दिया। लेकिन सुनिए, जब सांसद बन गए तो उस वक्त प्रचार में जाते थे, क्या कहते थे? जब यादव समाज में जाते थे तो कहते हैं मुझे सांसद बना दो, मैं पहाड़ी यादव को आपकी यहाँ विधायक बना दूंगा। और जब कुर्मी समाज में गए तो कहें हमको सांसद जिता दो, आपकी हम विधायक माननीय विशाल वर्मा जी को और या तो शेष कुमार वर्मा जी को बना देंगे। और अगर मुस्लिम समाज में गए तो कहें हम मुस्लिम को बना देंगे, निषाद समाज में गए तो कहें हम भीम निषाद को बना देंगे। इतना बड़ा धोखा समाज के, हर समाज के लोगों को लालच दिए। लेकिन जब सांसद बन गए तब क्या कहे? हम ही सांसद रहा और हमारे पत्नी विधायक रही हैं, दूसरे केहू का हम देखे ना ही चाहिए। तो जब वो दूसरे के ना ही देखे चाहते एक कटहरे वाले भैया, तो उनका कह दिया कि हम सब अब केहू का देखे ना चाहिए, जे क्षेत्र के विकास की हिस्सा है। बहन जी हाथी वाले अमित वर्मा का बहन जी भेजे हैं, अब की बार हम लोग अमित वर्मा जी को ही जिता करके यहाँ से विधायक बनाने का काम करेंगे। ए भैया, सब लोग कहा थी जाति के, आवाज नारा कचहरी में कहा लगत बा कि जाति पर ना पाती पर बटन दबेगी हाथी पर। सब समाज के लोग हैं। आज मैं सुबह से निकला था, एक जगह गया यादव समाज की बहुत बड़ी मीटिंग थी। वो लोग भी कह रहे हैं भैया ये तो परिवार वाली हमारी पार्टियों रही और हमारे नेता हुए, हम लोग भी अमित वर्मा के जिताई। फिर आगे आए कुछ मुस्लिम समाज के लोग मिले, यहाँ आए भी हैं। वो लोग कहे भैया अब की सारा का सारा वोट हमारा अमित वर्मा को जा रहा है। वर्मा बिरादरी लोग मिले, कहें भैया जब वो सांसद है ये हैं तो अब उनके बीबी का बनाओ कौन जरूरी, हम लोग भी अब की एक युवा चेहरा अमित वर्मा जी को जिताएंगे। हमारे नौजवान ने नारा लगाओ थे ना, युवा शक्ति के बल पर ही युग की आजादी मिलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भाई अमित वर्मा हमारे नौजवान हैं और कुछ लोग तो हमका यहू कहीं
जो हम ना कहे चाहे कहीं भैया अमित भैया जीती हैं, नौजवान हैं और जो दो के दोनों प्रत्याशी हैं, पता नहीं कब फिर उपचुनाव घोषणा करे पड़ जाए। कहे से एक जने लिखे ना है कि या तो हमें जिताए दा या तो तिकठी पर लेटाए दा। उनके वीडियो भी वायरल होत बा। काहे भैया कचहरी वाले का दोषी बनावे चाहा था बाबू। अरे 3 बार तो बहन जी तुम्हें विधायक मंत्री बना ही चुकी हैं, अब तिकठी लेटे है तो जब ऊपर वाले चाहिए तबे लेटवा। कि कचहरी के जनता का काहे मुलजिम बनावे चाहा था, तो फिर कहा नहीं हम नहीं कहे, लेकिन उनके वीडियो भी वायरल होत बा। एक चीज बाबू और बता दें, ऐसे थी कुछ लोग कहा थी कि ए पाल साहब चाहे जब समझावा तोहार उठवा तो हम 5 किलो राशन पे ले लेंगे। लेकिन आप जरा एक चीज सोचा, ये राशन तो आपका पहले भी मिलत रहा ना, माई बहनी थोड़ी देर ध्यान सुन ला बस। और राशन मिलत रहा तो ये पैसा पर मिलत रहा, कई रुपया पे 2-2.5 रुपया किलो। 1 यूनिट पे कई किलो, 5 किलो। अगर 3 रुपया भी दाम धैला तो 1 यूनिट पे 5 किलो, 5 किलो के दाम कितना होगा, 5 15 रुपया। लेकिन जब से ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, ये अनाज तो 15 रुपया के दे दी, लेकिन जितनी जरूरत के तोहरे चीज रही सब महंगा कर दी। घरे राशन लेके आ गया और करीब बाद हमारे माई बहनी कहीं कि ले जा जल्दी से 1 लीटर सरसों का तेल ले आवा, नहीं तो न दाल बनी और न सब्जी बनी। जब सरसों ले गए तो जो सरसों के तेल पहले 50-60 रुपया का रहा है, वो तेल के दाम आज कितना होगा भाई, 180 रुपया। यानी 15 रुपया फ्री दे के 120 रुपया तू से खाली सरसों का तेल में ले ली। डीजल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, दवा कितनी महंगी हो गई, हमारी बहन बेटियों की पढ़ाई, भाइयों की पढ़ाई आज कितनी महंगी हो गई है। बहन जी थी तो बेटियों को पढ़ने के लिए आपको 25,000 रुपए दे रही थी, चमचमाती हुई साइकिल दे रही थी, ताकि गरीब सा घर के भी हमारी बिटिया पढ़ लें। लेकिन आज का होत बा, सब बंद होएगा। ये झूठा नारा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और इनके काम है कि 15 रुपया का राशन खिलाओ, बाकी सब लूट ला। हमारे मोबाइल में बहनी भाई, क्योंकि हम तो गांव जात है ना, हमरे तमाम बहन जी कहा थी भैया पहले 10 रुपया के मोबाइल रिचार्ज करा लेते रहे तो 1 महीना हम अपने अम्मा के हाल चाल लेते रहे। लेकिन अब तो 300 रुपया भराई थे भैया, अगर 1 दिन ले